कांग्रेस ने पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को हरियाणा में विधानसभा चुनाव ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। बाजवा हरियाणा की चुनाव स्थिति को जहां भांप रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं के घर पहुंचे उन्हें चुनाव में साथ लेकर चलने का काम भी कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा आज कांग्रेस नेता गुरतेज सिंह अंटाल के घर पहुंचे, जहां बाजवा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रताप सिंह बाजवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति ठीक है, 65 से ज्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी। वहीं शंभू बॉर्डर बंद होने और किसानों को मुखौटा पहनकर प्रदर्शन करने की बात भाजपा ने कही है। इस पर बोलते हुए बाजवा ने कहा कि किसान अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें देश की राजधानी ही नहीं जाने दिया जा रहा, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। हम जय जवान जय किसान कहते हैं, लेकिन इन्होंने जवानों के साथ भी ठीक नहीं किया। अग्निवीर योजना ला दी, युवा को 4 साल में रिटायर किया जाएगा। बाजवा ने कहा, रिटायर में कौन शादी करेगा। वहीं भाजपा की प्रदेश में जारी बैक टू बैक रैलियों पर प्रताप सिंह बाजवा ने इन्होंने हमेशा जनता को बैक दिखाई और अब बैक टू बैक रैलियों से कुछ नहीं होगा। माहौल तो मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है और क्लियर कट नजर आ रहा है कि लोग हरियाणा में चेंज चाहते हैं और डिपेंड ये करेगा। मेरा अपना मानना है कि अंदाजन हमें 65 सीट आनी चाहिए। 20 पर बीजेपी को मान रहा और 5 ये एक आधी 2 सीट्स का ऊपर नीचे हो सकता है। 5 इंडिपेंडेंट्स होंगे, जिनमें एक तो चौटाला की हो सकती हैं, 2-3 इंडिपेंडेंट्स जीत सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई क्लियरली फील। और इससे इंडिकेशन है कि जब बीजेपी ने चंद महीने पहले 10 साल का चीफ मिनिस्टर बदला है, तो उन्होंने खुद ही ग्राउंड कंसीड कर रही है। उन्होंने मान लिया है कि पुराने कैप्टन के नीचे हम जीत नहीं सकते। ये नया पत्ता खेलने की कोशिश की, एंटी इनकम्बेंसी को बक करने की, जैसे कहते हैं ना, उसको बक करने की कोशिश है, बात नहीं बन पाई। और मुझे हैरानी हुई है, मैं आज ही एक न्यूज देख रहा था जिसमें खट्टर साहब का नाम भी मोदी साहब ने हिसार की रैली में लिया, नाम नहीं लिया। और उसके बावजूद जब उन्होंने सभी कैंडिडेट्स को बुलाया कि आप आगे आओ और मैं इंट्रोड्यूस कराऊं लोगों के साथ, तो आहिस्ता से खट्टर साहब उठकर स्टेज से चले गए। तो दिस क्लियरली शोज के बहुत बड़े पैमाने पर जो है सीनियर लीडरशिप, जब प्राइम मिनिस्टर नाराज हैं, उसका मतलब है कि ही एग्जैक्टली नोज के व्हाट इज इन स्टोर, कि हरियाणा का रिजल्ट जो आ रहा है उसी लिए नाराजगी तो इसी बात की होगी कि आपको 10 साल दिए हैं और ये रिजल्ट देखो क्या निकल रहा है। देखो, हम भी सियासत में हैं। शंभू बॉर्डर बंद है और कट्टर साहब उन्हीं की तरफ से बयान है कि ये कोटा किसानों का पहन हुआ है। एलिगेशन भी सीधे सीधे कांग्रेस पर जाता है कि कांग्रेस प्रायोजित। आप मुझे बताएं, कहीं का भी किसान हो, हरियाणा का हो या पंजाब का हो, वो इस देश का नागरिक है पहले, और उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको अगर पीसफुली वो प्रोटेस्ट करना चाहता है, सारी दुनिया में आप पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हो, आपको देश के कैपिटल में जाने से कौन रोक सकता है। और आपने इधर दीवारें, जो कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी, 3-3, 4-4 इंच के कील लगा दिए, पुलिस जो है सिविलियन कपड़ों में फायरिंग करती रही, एक नौजवान की मौत हो गई। 200 से ज्यादा किसान पंजाब के ऐसे हैं जो फायर वेपन से फटड़ हुए हैं, जख्मी हुए हैं, और मेरे ही रेट पर जुडिशियल कमीशन बैठा है। तो ये सारी बातें हैं एंटी। देखिए, पहचान हरियाणा की, पंजाब की और हिमाचल की क्या है। हमारी पहली पहचान थी जय जवान और जय किसान। पहले तो इस पार्टी ने, क्योंकि इनकी सोच ही ना तो जवानों के साथ है ना किसानों के साथ है, सबसे पहले तो आर्मी की भर्ती बंद की, अग्निवीर कर दी। यही वजह हुई है कि बड़े पैमाने पर, नहीं तो हर पंजाबी और हरियाणवी और हिमाचल की फैमिलीज हैं, अगर 2 आदमी किसानी करेंगे और 2 लड़के उनके आर्मी में जाएंगे। आर्मी की भर्ती बंद कर अग्निवीर कर दी है, 17 साल की नौकरी के बजाय 4 साल कर दी। 17 साल का लड़का भर्ती होता है, 21 में वो रिटायर हो जाता है। मुझे बताओ, कोई रिश्ता भी, कोई कहीं लड़की का कहीं लड़के का रिश्ता भी हो तो उसको बताना पड़ता है ये रिटायर्ड जवान है, रिटायर्ड जवान के साथ कौन रिश्ता करेगा।